नमस्ते बच्चों, नोटबुक में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम सपनों के से दिन नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बचपन वो समय होता है जब वह दुनिया के तमाम नियमों से दूर सच्चे अर्थों में खुश रहता है। वह पढ़ाई लिखाई, खेल कूद आदि का आनंद ले पाता है। बच्चे अक्सर बचपन में खेल कूद में अधिक व्यस्त रहते हैं, जिससे तुलनात्मक रूप से उनकी रुचि पढ़ाई में आम तौर पर कम होती जाती है। इस समय विद्यालय के गुरुजनों का भय एवं मार्गदर्शन तथा अभिभावकों की नसीहत आदि उन्हें अध्ययन की तरफ पुनः ले जाती है। किसी भी व्यक्ति के पास उसके बचपन की कई कहानियां होती हैं, जिससे वह जीवन भर शिक्षा लेता है और प्रेरित होता है। बचपन की ये स्मृतियां उसके जीवन की सबसे अनमोल स्मृतियां होती हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक भी अपने बचपन को याद करता है और उस समय की घटनाओं का वर्णन करता है। लेखक अपने विद्यालय, अपना गांव और अपने शिक्षकों से जुड़ी कई स्मृतियों को इस पाठ में रखता है। बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करने से पूर्व लेखक के विषय में जानेंगे। पाठ सपनों के से दिन के लेखक गुरदयाल सिंह हैं। इनका जन्म पंजाब के जैतो नामक एक कस्बे में सन 1933 में हुआ। एक अति साधारण परिवार में जन्म लेने की वजह से इन्हें बचपन से ही काम करना पड़ा। इन्होंने काम करते हुए ही अपनी शिक्षा पूरी की। वर्ष 1954 से 1970 तक इन्होंने विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद इन्होंने कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, जहां ये प्राध्यापक रहे। अंत में इन्होंने कॉलेज से ही प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। इनकी पहली कहानी वर्ष 1957 में पंचदरिया नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अपने जीवन काल में इन्होंने 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, एक नाटक, एक एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और 2 विविध गद्य पुस्तकों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों में मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सांझ सबेरे और देश पराया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन के नाम से लिखी। इन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ पंजाबी भाषाओं में भी रचनाएं की। पंजाबी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान और पंजाब साहित्य अकादमी समेत कई पुरस्कार प्राप्त हुए। इनका निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ। तो आइए बच्चों, हम अब शुरू करेंगे सपनों के से दिन का विस्तृत अध्ययन। लेखक पाठ का आरंभ खेल कूद की बातों से करते हैं। वे अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय उनका तथा गांव के अन्य बच्चों का हाल एक जैसा होता था। सभी बच्चे नंगे पांव एक मैली सी कच्छी और फटे कुर्ते पहनकर खेला करते थे। कभी यदि चोट लग जाती और वे घायल घुटने के साथ घर जाते तो उनकी माँ और बहनें उन पर तरस खाने की जगह उल्टा पिटाई करती। कई बच्चों के पिता अपने बच्चों को इस तरह पीट दिया करते कि उन बच्चों के नाक मुंह से खून बहने लगता, किंतु इस पिटाई के बाद भी अगले दिन वे खेलने पहुंच जाते। लेखक आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके साथ खेलने वाले उनके अधिकतर मित्र उनके जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। उनका घर एक ऐसे मोहल्ले में था जहाँ का अधिकतर परिवार आसपास के गांव से आकर बसा था। यहाँ के सभी लोगों की आदतें एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। मोहल्ले के कई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जो बच्चे स्कूल गए, उन्होंने पढ़ाई में रुचि न पाकर अपना बस्ता किसी दिन तालाब में फेंक दिया और वे दोबारा कभी स्कूल नहीं गए। किसी के माता पिता ने भी दोबारा उन्हें स्कूल नहीं भेजा। यहाँ तक कि बनियों और आढ़तियों ने भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी जरूरी नहीं समझी। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।